देशवासियों, भारतवासियों, आज हम पुलिस के पर एक ऐसा सुझाव आपके सामने रखने जा रहे हैं जो कानून से बाहर नजर आता है। पुलिस यानी पूरे भारत की पुलिस, लोकल पुलिस। अब लोकल पुलिस का जो कार्य है वो क्या है, वो हम आपको दर्शाना चाहते हैं। क्या लोकल पुलिस को ये पोजीशन दी है संविधान ने या कानून ने कि लोकल पुलिस किसी भी व्यक्ति विशेष को उसके साथ भ्रष्टाचार और दुराचार, अत्याचार उसको पीड़ा दे। जब संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है तो फिर पुलिस उसका उल्लंघन क्यों करती है? क्यों इस तरीके की घटना को अंजाम देती है लोकल पुलिस, जिसको IPS कमांड करता है, इंडियन पुलिस सर्विसेज। अब मैं आपको इन सब चीजों से, इन सब बातों से पूरे भारत की पुलिस से रूबरू करने के लिए जा रहा हूं। सवाल दिल्ली पुलिस का ही नहीं है, सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस का नहीं, सवाल हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस का, राजस्थान पुलिस का नहीं है, पूरे देश की पुलिस का रवैया। अगर पुलिस इस तरीके की घटना को अंजाम देगी बजाय न्याय दिलाने के, अपराध को खत्म करने के, तो ये कैसे होगा? खुद को, अपने आप को ही कानून जैसा महसूस करना, वही एक आम आदमी जो पुलिस की वर्दी शपथ लेके एक ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है, एक अधिकारी बन जाता है, एक बीट कांस्टेबल बन जाता है, एक डिवीजन अफसर बन जाता है, थानेदार बन जाता है, उसके बाद उसका रवैया चेंज हो जाता है। ये कैसा न्याय है? अब न्याय की बात चली, मैंने न्याय बोला तो अन्याय होना ये कौन सी दिशा और कौन सा रास्ता दिखाता है? भारत के संविधान में तो ऐसा नहीं है। भारत का संविधान तो ऐसा नहीं कहता कि तुम इस तरीके की घटना को अंजाम दो, किसी महिला को मारो, किसी पुरुष को मारो। तुम मारने वाले हो गए, तुम सजा देने वाले हो गए हो, तो फिर कानून मंत्रालय किस लिए बनाया गया? क्या कानून मंत्रालय को बंद कर देना चाहिए? अगर कानून मंत्रालय है, सजा देने का प्रावधान कानून मंत्रालय में न्यायपालिका, न्यायाधीश को है, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को है, सेशन जज को है, जस्टिस को है, चीफ जस्टिस को है, न्यायपालिका को है, तो पुलिस अपने रवैये को ठीक क्यों नहीं करती? किस तरीके से पुलिस एक आम आदमी को, किसी छावे वाले को, किसी ढाबे वाले को, कोई अपनी रिपोर्ट थाने में कराने के लिए गया, उसको, एक आम नागरिक को, किसी महिला को पीटना, मारना, ये कौन सा न्यायपालिका है? क्या संविधान और न्यायपालिका, जस्टिस इस चीज की इजाजत देता है? और अगर इजाजत देता है तो फिर तो न्यायपालिका को बंद कर देना चाहिए, जज, मजिस्ट्रेट और सेशन जज को रद्द कर देना चाहिए। पुलिस ही बहुत बड़ी पावर हो गई है, पुलिस ही कमांड करे, मारना, पीटना, सजा देना इन्हीं को अधिकार हो गया है, तो फिर न्यायपालिका, कानून मंत्रालय को बंद कर देना चाहिए। हम आपको रूबरू करा रहे हैं किस तरीके से इस महिला को मारा जा रहा है, किस तरीके से एक बच्चे को बुरी तरीके से पीटा जा रहा है, किसी तरीके से किसी एक बुजुर्ग आदमी को धक्के देके, लात मारकर भगाया जा रहा है, किस तरीके से मतलब हाथ पैर मोड़ के डंडों से मारा जा रहा है। ये कौन सा न्याय है? ये किस तरीके की घटना है? क्या न्यायपालिका ने किसी पुलिस अधिकारी को ये पोजीशन दी है? और अगर नहीं दी है तो फिर क्या होना चाहिए इनके साथ? ये पुलिस की वर्दी में कानून का उल्लंघन करने वाले भेड़िए शपथ करते समय तो इस चीज को नहीं बोलते। वहां तो बोलते हम निष्ठा से, ईमानदारी से, संविधान के तहत अपने कार्य प्रणाली को अंजाम देंगे। और लेकिन यहाँ पर क्या दिखाई देता है कि जब ये वर्दी पहन लेते हैं तो उसके बाद इनका रवैया, इनका सिस्टम चेंज हो जाता है। ये संविधान में नहीं लिखा हुआ है तो फिर इसका उल्लंघन क्यों हमारे गृह मंत्री इनके पर एक्शन लेते हैं? सवाल आज की पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी है। इससे पहले भी कांग्रेस रही है, अन्य पॉलिटिकल पार्टियां रही है, स्टेटों में रही है, बहुत सारी सरकारें बनी है, लेकिन पुलिस का रवैया ठीक नजर नहीं आ रहा। जनता जनप्रतिनिधि चुन के लाती है, सामाजिक तौर से एक आदमी को बोर्ड के माध्यम से विशेष आदमी बनाकर कुर्सी मुहिम कराती है, उसको बिठाती है ये उम्मीद लगाकर कि हमारे को न्याय मिलेगा, अन्याय से हमें बचाया जाएगा। लेकिन होता क्या है? सबका रुख, सबका मुंह चेंज हो जाता है। अब मैं आपको बता दूं 115, 117 की जो धारा है, अगर पुलिस किसी कानून का उल्लंघन करती है तो उनके खिलाफ भी 115 और 117 की धारा के तहत कार्रवाई होनी चाहिए।
लेकिन डर और दहशत, वर्दी का खौफ, स्टारों का खौफ और पोजीशन का खौफ वो डर पैदा करता और उनको न्याय नहीं मिलता। बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत के अंदर अलग अलग जगह हमने देखा, हम दिखाएंगे आपको और दिखा भी रहे थे। आप देख लीजिए किस तरीके से उत्पीड़ना दी जा रही है। पुलिस की वर्दी में थानेदार है, हवलदार है, कितनी बदतमीजी और बदसलूकी कर रहे हैं। ये जब कानून में नहीं है और ये धाराएं पुलिस के खिलाफ लगती है तो फिर एक्शन में क्यों नहीं आती? ये अधिकारी जो आईपीएस है, वो मंत्रालय जो गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय भी इसके ऊपर चुप्पी साधे क्यों बैठा है? कानून मंत्रालय को भी पता होता है कि ये गलत हो रहा है। उत्पीड़ना देना, मारना, पीटना वो न्यायपालिका के अधीन काम करना होता है। न्यायपालिका उसका जो कि भाई पोजीशन देती है कि भाई इसको कितनी डिग्री के तहत इसके साथ किस तरीके का इसने क्राइम किया, किस तरीके का इसने भ्रष्टाचार किया, तब वो न्यायपालिका देती है। लेकिन यहाँ तो सरेआम पीटा जा रहा है। कोई थावे वाला, कोई रेहड़ी वाला, कोई आम आदमी, और तो और अगर थाने में चले गए तो थाने के अंदर भी पीटना। वैसे पुलिस कहीं नजर नहीं आती है। इलाके में जाकर कितने सीनियर सिटीजन है, कितने बैक कलेक्टर बीसी हैं, कितने किराएदार हैं जो पुलिस का कार्य है, पुलिस की जिम्मेदारी है, उससे भगते हैं। तो मैं आपको इन सब चीजों से रूबरू कराया है। आप देख रहे हो किस तरीके से महिला को पीटा जा रहा है, धक्के दे के मारा जा रहा है, किस तरीके से बच्चे को मार के गाड़ी में खींचातानी हो रही है और फेंक रहे हैं और बाद में बच्चे की मौत हो गई। ये हरियाणा का मामला, हरियाणा पुलिस की बात करूं। ऐसे ही राजस्थान पुलिस का मामला है, ऐसे ही पंजाब पुलिस का मामला है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस का मामला है। कहीं पे भी पुलिस कहीं काम करते नजर नहीं आ रही है। सिर्फ एक ही बात है, मारना पीटना। अरे अगर मारना पीटना तो फिर आईपीसी और सीआरपीसी और जो बीएनएस के तहत जो कानून मंत्रालय को सौंपा गया सजा देने का अधिकार तो न्यायपालिका को है, न्यायाधीश को है, पुलिस को नहीं है। और पुलिस इस तरीके का अगर उल्लंघन करती है तो न्यायपालिका को उसके ऊपर देखना चाहिए। डर और दहशत से लोग पिट लेते हैं, जीत लेते हैं और अपने घर बैठ जाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। हम जनता से ये अपील करेंगे कि कानून का दायरा सबके लिए बराबर है, चाहे वो नेता है, जनप्रतिनिधि है, चाहे वो पुलिस के भेष में, पुलिस की वर्दी में, चाहे वो एक आम नागरिक है। कानून सबके लिए बराबर है। संविधान ने जगह दी है, संविधान में ये लिखा हुआ है। आप भयभीत मत होइए, हम आपके साथ हैं, इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप आपके साथ है। अगर ऐसी कोई घटना को अंजाम देता है तो आप हमारे को कॉल कीजिए, हमारे यहाँ पर आके हमारे इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप में हमें इतला कीजिए, हम उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे, संविधान के तहत कार्रवाई करेंगे। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।